जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, इस बार वट सावित्री व्रत की पूजा 2024 में कब है, जो कि अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और सारे नियम आप लोग को बताएंगे कि धान पान कितना चढ़ाना चाहिए, कितनी फेरी लगाना शुभ होता है, मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं, आप लोग पहली बार व्रत कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारे नियम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, तो वीडियो को इन तक देखिएगा, क्योंकि वट सावित्री व्रत शायद ही कोई ऐसा घर हो जिनके घर नहीं होता होगा, क्योंकि ये पति के लंबी आयु दीर्घ आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। तो सारी सुहागिनों को एक एक नियम जानना जरूरी होता है, क्योंकि पति के व्रत में कभी भी कोई रिस्क नहीं लिया जाता है, किसी भी व्रत में रिस्क नहीं लिया जाता है। वैसे पति के व्रत हर सुहागिन के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, इसीलिए इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो यदि आप लोग के लिए उपयोगी है, आप लोग को अच्छी लगती है, तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, एक अलग से ऊर्जा मिलती है हमें आप लोग को एक नई नई जानकारी देने के लिए। दोस्तों, इस बार की वट सावित्री व्रत आप लोगों को 6 जून दिन गुरुवार अमावस्या तिथि को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि को ही हर जगह मनाई जाती है, लेकिन कुछ जगह पूर्णिमा के दिन लोग इसकी पूजा करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस दिन भर अमावस्या तिथि रहती है, तो इस अमावस्या तिथि की पूजा मतलब वट सावित्री व्रत की पूजा लोग दिन भर करते हैं। तो इसलिए आप लोग को शुभ मुहूर्त भी मैं आगे बता दूंगी कि आप कब से कब तक ये पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के पूजा इस बार पहली बार जिनको उठाना है, तो पहले तो ये बताऊंगी कि जिनके घर नहीं सहता है वो महिलाएं बिल्कुल मतलब कि रिस्क ना लें, क्योंकि सुहाग का व्रत है, घर में नहीं सहता है तो कोई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि सहता है और आप लोग पहली बार उठाना चाहती हैं, तो इस बार कोई ऐसा नियम नहीं है, आप लोग व्रत उठा सकती हैं। और जैसे आप लोग पूछिए कि मायके से ससुराल से कहाँ से उठाएं, तो देखिए ये अपने यहाँ का अलग अलग नियम होता है। कुछ लोगों के यहाँ ये व्रत पहली बार मायके से उठाया जाता है, और कहीं कहीं ऐसा नियम है कि ससुराल से ही लोग कर लेते हैं। तो एक बार आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा और उसके अनुसार ही कार्य कीजिएगा। दूसरी चीज की, जैसे कहीं कहीं किन राज्यों में सूर्य अस्त बताया जा रहा है, तो अपने यहाँ आप लोग अपने राज्य के अनुसार देख लीजिएगा। वैसे कोई ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि समय जल चुका है, आप लोग पहली बार व्रत ये कर सकती हैं। दूसरी चीज कि आज के दिन ना बाल धुलना चाहिए, चूंकि गुरुवार भी है और अमावस्या तिथि है, जो कि हम लोग कभी भी नहीं करते हैं। तो आज के दिन ना बाल धुले ना नेल काटें। अब एक चीज आ गई कि जैसे आज के दिन सुहागिन है, पहली बार नया वस्त्र पहने या फिर से कोई पुराना वस्त्र ही पहन सकते हैं। देखिए, किसी भी व्रत को शुरू करने से पहले जो चीज आप पहली बार शुरू कर देंगी उसी को हमेशा करना पड़ता है। इसलिए यदि आप लोग को लगता है कि आप लोग ये चीज कर लेंगी, तो नया कोरा वस्त्र से भी शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो कोई इसमें मतलब मनाही नहीं है। आप लोग मतलब साफ सुथरे वस्त्र पहनकर भी ये पूजा कर सकती हैं। दोस्तों, धान पान की बात आप लोग पूछें, तो धान पान का इसमें क्या होता है कि धान कुछ खरीद लिया जाता है और पान जितना खरीदेंगी उसी से फेरी लगाना चाहिए। और कुछ लोग काले चने की भी भिगो करके उससे भी फेरी लगाते हैं, और कुछ लोग श्रृंगार की वस्तुओं से भी फेरी लगाते हैं। तो एक बार आप अपने यहाँ देख लीजिएगा, और जितना खरीदिएगा कम से कम 7 फेरी लगाना होता है। तो 7 खरीद लीजिएगा पान का पत्ता, 21 खरीद लीजिएगा, 11 51 खरीद लीजिएगा। तो एक 7 से कम मत खरीदिएगा, इतना फेरी लगाइएगा आप लोग। कुछ महिलाओं का अब जैसे ये रहेगा कि मासिक धर्म है, तो मासिक धर्म में जैसे वो व्रत कैसे करेंगी, तो देखिए, और पहली बार उठाना है तो ये कौन सी गारंटी है कि उस बार आप लोग कैसे व्रत करेंगी यदि इस बार नहीं उठाएंगे। तो क्या कीजिए आप लोग कि मासिक धर्म में है तो व्रत कर लीजिएगा, और व्रत करने के बाद पूजा किसी अन्य से करा लीजिएगा। इस तरह आपका व्रत शुरू भी हो जाएगा, और अगले साल से आप लोग ठीक रहेंगी तो पूजा भी कर लेंगी, इससे आपकी कोई त्रुटि भी नहीं होगी। दूसरी चीज की, जैसे पंखी इसमें चढ़ाया जाता है, एक पंखी तो दान किया जाता है और दूसरा पंखी से पति को मतलब झेला जाता है। तो पंखी कुछ महिलाएं दूर रहती हैं, तो कहाँ से ऐसा पंखी लाएंगी, नहीं पाए, बम्बू का पंखा चाहिए, और या फिर से नारियल के वृक्ष का जो होता है ताड़ का, उसका चाहिए। तो यदि आप लोग को मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पहले का जो रखी है। देखिए, नियम रहता है, लेकिन जब आदमी को विशेष परिस्थिति में कोई चीज उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो वो क्या करेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप उसको गंगा जल से धुल करके और वो चीज रख लीजिएगा। हमारे यहाँ 2 पंखी चढ़ाई जाती है, आप लोग के यहाँ अगर एक भी चढ़ाया जाता होगा तो कोई बात नहीं।
अब कुछ हमारी बहनें पूछी हैं कि जैसे पति दूर रहते हैं तो उनको कैसे प्रसाद खिलाएं, कैसे क्या करें। तो देखिए कुछ ड्राई फ्रूट भी लोग चढ़ाते हैं, तो ड्राई फ्रूट आप चढ़ा करके रख सकती हैं। और पंखी से आज के दिन झेला जाता है तो पंखी आप लोग रख दीजिएगा। दूसरी चीज, आज का पति के दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है, तो कुछ ना कुछ पति के लिए जरूर चढ़ाया जाता है। कलावा तिलक तो आप लोग मंदिर से आ करके उनको जरूर लगाइएगा। दूसरी चीज, कुछ ऐसी चीज, छोटा रुमाल हो, टी शर्ट हो, कुछ भी ऐसा जरूर चढ़ाइएगा जो उनको प्रसाद स्वरूप वट वृक्ष से स्पर्श करा करके, और जरूर उनके हाथों में जब पाँव छुइएगा तो पकड़ा दीजिएगा। ये चीज जरूर करना चाहिए। वट सावित्री व्रत मतलब हर सुहागिनों के लिए बहुत अच्छा व्रत होता है और इसको सभी लोगों को करना भी चाहिए। यदि आप लोग मतलब जो महिलाएं गर्भावस्था में हैं तो वो लोग फेरी लगाने में उनको दिक्कत होगी, या फिर कुछ ऐसा महीना चल रहा हो कि वो लोग वट तक जा नहीं सकती, तो कोई बात नहीं। देखिए सबसे बड़ा एक जिम्मेदारी आप लोगों को दिया गया है कि पेट में जो जीव पलता है उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मान लीजिए कि आपकी तबीयत काफ़ी खराब रहती है और आप लोग व्रत में ऐसा कोई रिस्क ले लें और कुछ हानि हो जाए, तो फिर आप जिंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो एक बार अपनी तबीयत, अपनी स्थिति का ख्याल करते हुए ये व्रत रखिएगा। और दूसरी चीज़, फेरी आप कम से कम लगाइएगा, 7 लगाइएगा, 5 भी लगा सकती हैं, इससे अधिक मत लगाइएगा। क्योंकि हम कभी भी आप लोग को किसी व्रत में ये नहीं रिस्क देते हैं कि आप लोग पूजा के मामले में इतना भर लीजिएगा कि आप लोग मतलब कोई गलती कर बैठिएगा। दूसरी चीज कि ये व्रत लोग पूछें कि कितनी मतलब कैसे हम लगे खा कर रहे हैं या फलाहार पे रहे, कैसे रहें। तो देखिए ये व्रत 3 तरह से रखा जाता है। जैसे कि आप लोग, कुछ लोग तो बस फलाहार पे रहते हैं, कुछ लोग शाम के समय जो गुलगुले पुए चढ़ाए जाते हैं वट वृक्ष के पास उसको खा करके पारण कर लेते हैं। और कुछ लोग पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, जैसे रोटी दाल खा लेंगे, दाल चावल खा लेंगे, मतलब चावल चाहे आटे में से कोई एक चीज, चाहे पूरी हलवा खा ले, मतलब कुछ भी एक चीज भर पेट खा करके, लहसुन प्याज बस नहीं खाना चाहिए, पूरा व्रत कर लेते हैं। तो 3 तरह से है, आप लोग चाहें तो किसी भी तरह से ये व्रत कर सकते हैं। दूसरी चीज, आज के दिन गुरुवार है और अमावस्या है, तो महिलाएं कैसे मतलब आज के दिन तो खूब श्रृंगार करके और पूजा पाठ करने जाना पड़ता है, तो कि कैसे आप लोग जाएंगी। मांग में सिंदूर सिंदूरा से पहना जाता है। तो देखिए जब कोई मतलब तिथि ऐसी विशेष पड़ जाती है, जैसे पति का ये व्रत है, तो वार को नहीं लिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना सिंदूरा भी वट वृक्ष के पास संभव हो तो लेकर जाइएगा। और ज्यादा घबराया नहीं जाता है कि कोई स्पर्श कर लेता है, इतनी भ्रांतियां हैं तो लोग डरते हैं कि कुछ मेरे मतलब सिंदूरा में कोई कर न दे। तो आप लोग वट घर से पूरे 5 या 7 बार अपने मांग में पहन कर जाइएगा और वहां ले जा करके वट वृक्ष से स्पर्श अवश्य कराइएगा। वहां रख करके ही पूजा किया जाता है। और पूजा में आप लोग बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि पहले बात लोग करने में बहुत ज्यादा, वहीं लड़ने भिड़ने मत लगिएगा। दूसरी चीज कि ये ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसको मनाई जाती है, जो 6 जून दिन गुरुवार के दिन मनाई जाएगी आप लोग को। ये दोपहर के समय आप लोग को शुरू हो जाएगी, और दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है और शाम को अमृत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितना सुबह सवेरे पूजा कर लिया जाता है वही अच्छा होता है। दोस्तों आगे और भी वीडियो वट वृक्ष पे हम डालेंगे, सारे पूजा के नियम भी बताएंगे, और आप लोग को मैंने एक पिछले शॉर्ट्स में आप लोगों को शुभ मुहूर्त भी बता रखा है। तो दोस्तों हमारी यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी जानकारी, नई शुद्ध सात्विक जानकारी के साथ। जय श्री राम।